हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा ये वीडियो है नवरात्रि के लिए। तो मैंने यहाँ हवन सामग्री तैयार की है, माता रानी का श्रृंगार किया है, जो आपके साथ सब शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ली है हवन सामग्री, और हवन सामग्री को हमने अच्छे से एक दिन धूप लगा लिया था। वैसे तो पैकेट वाली ही है, लेकिन फिर भी मैं धूप लगा लेती हूँ। इसमें अब हमें क्या क्या सामग्री डालनी है वो देखते हैं। तो देखिए, ये है हवन सामग्री, और इसका पूजा में बड़ा ही महत्व होता है। तो सबसे पहले हमने ली है जौ। ये डालेंगे हम अपनी सामग्री में, है ना। कुछ लौंग भी डालेंगे, और डालेंगे हल्दी। इसके साथ ही मैंने यहाँ लिया है हल्दी के साथ पंचमेवा। तो 5 प्रकार की मेवा मैं डालती हूँ। आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं भी डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं डालती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ हमने ये पंचमेवा जो हैं वो डाली हैं। इनसे मतलब ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा भी रहता है। देखिए, इसके साथ मैं डाल रही हूँ लौंग, और हम पूजा में ये सारी चीज़ें यूज करते ही हैं। यहाँ मैंने बताशा लिया है, और बताशा मैं डाल रही हूँ। इसके साथ आप यूज कर सकते हैं बूरा, या आपको जो भी बेटर लगे। इसके साथ मैंने लिए हैं ये जायफल, इनको मैं डालूँगी। ये जो बड़े वाले जायफल हैं, इनको मैं कूट लूँगी थोड़ा सा, तब डालूँगी। ये लिया है मैंने गूगल। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और ये बहुत ही अच्छा होता है। घर में एकदम खुशबू हो जाती है इससे, और ये हमारे घर को शुद्ध भी रखता है। इसके साथ मैंने यहाँ लिया है देसी घी। तो मेरी जो सामग्री थी वो लगभग 1 किलो के करीब थी। तो आप उसी मेजरमेंट से अपना देख लीजिए, बहुत ज़्यादा घी भी ना डालें। इसके साथ मैंने लिया है ये कपूर। इसको भी बारीक थोड़ा सा तोड़ लेंगे, और फिर हम डालेंगे। यहाँ इसको तोड़ने के बाद डाल देंगे। इसके साथ मैंने लिए थे यहाँ तिल। देखिए, ये कपूर तोड़कर डाला है। और तिल लिए हैं, काले तिल, हरी इलायची, और अगर हैं तो आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ यूज करती हूँ। और इसके साथ हमने डाली है यहाँ गुलाब की पंखुड़ी। इनको मैंने पीस लिया था। जो गुलाब होते हैं तो कभी मेरे गार्डन में सूख जाते थे, तो मैंने इनको डाल लिया है। इसके साथ अब चलते हैं हम अगले दिन, यानी कि नवरात्रि की सुबह। तो यहाँ मैंने भगवान जी को स्नान कराने के लिए सबसे पहले लिया है। मैं नहा ली थी, और अब मैं कराऊंगी अपने भगवान जी को स्नान। तो सबसे पहले ये लिया है मैंने कच्चा दूध, पीताम्बरी, शहद, इसके साथ दही, और देखिए ये शहद है। और हम इन सभी चीज़ों से अपनी माता का स्नान करेंगे। गंगा जल लेंगे, गंगा जल से अपनी माता को नहलाएंगे। तो देखिए, मैं अपनी दुर्गा माता को स्नान कराने के लिए जा रही हूँ। इसी के साथ मैंने सभी भगवान जी को स्नान इसी तरीके से कराया था। और यहाँ देखिए, मैंने अपनी माता का श्रृंगार कर दिया है। वो नहा ली हैं, और श्रृंगार करने के बाद वो तैयार हो गई हैं। अब देखिए, ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार कर दिया है, उनको भी तैयार कर दिया है नवरात्रि के लिए। ये जो ड्रेस है ये हमने ली है अपने गणेश भगवान के लिए। तो यहाँ मैं येलो कलर वाली ड्रेस उनको पहनाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ पहले ही, कि मैंने कौन कौन सी ड्रेस ख़रीदी है भगवान जी के लिए। लेकिन ये ड्रेस मैं थोड़ा बाद में लाई थी, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो अब मैं शेयर कर रही हूँ। और आप बताइएगा ज़रूर कि ये सब श्रृंगार आपको कैसा लगा, पूजन सामग्री आपको कैसी लगी। और देखिए, हमारे गणेश भगवान हो गए हैं तैयार। तो इसी तरीके से मैंने अपने भगवान जी को सभी को कर लिया है तैयार, और इनके कपड़े बदल गए हैं। इनने सभी भगवान जी को मैंने करा दिया है स्नान। और देखिए, ये हमारी लक्ष्मी माता हैं। इनकी मैं ये ड्रेस लेकर आई थी, और मैंने इनका भी श्रृंगार कर दिया है। और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और
पहला नवरात्र होता है तो काम बहुत ज़्यादा होता ही है, इसलिए मैं पूरा इनका श्रृंगार नहीं शूट कर पाई हूँ। तो देखिए हमारे भगवान जी हो गए हैं तैयार। अब चलते हैं हम कलश स्थापना की ओर। तो यहाँ मैंने लिया है एक ये नारियल, इसके साथ यहाँ ली है एक चुन्नी, और ये इस पर हम लपेट देंगे। तो देखिए ये हमारा यहाँ मैंने इसको लपेट दिया है, इसके साथ हम इस पर कलावा भी लपेटेंगे। अब पूजा के लिए ये मैंने लिए हैं भगवान जी के लिए, माता रानी के लिए वस्त्र। जो हमारा मंदिर है यहाँ गमा देवत का, वहाँ चढ़ाने के लिए, माता को पहनाने के लिए मैंने लिया है ये। इसके साथ मैंने माता का भोग तैयार किया है पंचमेवा का, जो मैं हमेशा तैयार करती हूँ 5 तरह की मेवाओं का। इसके साथ मैंने तैयार की है मिश्री, ये मैंने पूरा पैकेट लिया है अलग से, और सफ़ेद इलायची, इनका भी मैं भोग लगाती हूँ। देखिए अगली जो प्रोसेस है, वहाँ मैंने एक कटोरी में लिया है सिंदूर, हल्दी, चंदन और चावल, ये सब तैयारी कर ली है। इसके साथ मैंने लिए हैं फल और ये हैं फूल। अब कलश की ओर चलते हैं। तो ये लिया है मैंने ये बताशा, गंगा जल मैंने डाल लिया है। गंगा जल डालने के बाद यहाँ बताशा, एक लौंग का जोड़ा, एक सिक्का, हरी इलायची, इसके साथ आप सुपारी भी डालिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने, एक हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ डाल दी हैं। अब ये सब डालने के बाद अब यहाँ जो हम आम के पत्तों का यूज़ करते हैं, तो आम के पत्ते मैंने धोकर साफ़ कर लिए हैं। अब इनको आप 5, 7, 11 जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसके ऊपर एक थोड़ी सी वो लेकर कटोरी, और मैं जो वो बनाया था नारियल, वो रख दूँगी। हर पत्ते पर मैंने हल्दी कुमकुम से तिलक किया है। और इसके साथ अब लगा रहे हैं हम माता का पान। तो एक पान लिया है, पान में लौंग, सुपारी और इलायची, ये माता का पान तैयार हो गया है। इसके साथ कुछ सिक्का, यहाँ पर आप जो भी अपनी इच्छा अनुसार पैसे रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये किया है मैंने दीपक तैयार। और अब हम चलते हैं कलश को ये वस्त्र देने के लिए। तो हमने यहाँ लिया है ये कलावा। अब देखिए मैं सभी का तिलक कर दूँगी और पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ें रख दी हैं, और ये ज्योति भी मैंने तैयार कर ली थी, अखंड ज्योत जलाई है मैंने। तो यहाँ सभी चीज़ें मैंने लगभग तैयार कर ली थी, और जितना शूट हो सका है उतना मैंने किया है। तो मैंने सभी भगवान जी का अपना तिलक किया है, उनको कच्चे दूध से भोग की लगाया है। और देखिए यहाँ मैंने फल रख दिए हैं, और इस तरीके से मेरी जो पूजा है वो संपन्न हो गई है। तो मैं यहाँ कंप्लीट पूजा कर ली है। इसके बाद देखिए ये है गुलाब का फूल, जो हम चढ़ाएंगे भगवान जी के लिए, और वैसे भी माता को तो पसंद ही होता है। और ये लगाया है मैंने भोग माता के लिए। तो इसी तरीके से मैंने अपनी पहली नवरात्रि मनाई है। इसके साथ साथ मैं लेती हूँ अपनी मतलब जो भी, मैं हर चीज़ में एक सिक्का ज़रूर रखती हूँ। इसके अलावा मैंने एक बॉक्स बना रखा है जिसमें मैं पैसे रखती हूँ माता को चढ़ाने के लिए, और इनकी गुल्लक भी मैंने बनाई है, कभी आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी, तो मैं दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ, और अखंड ज्योत तो मैं जला ही चुकी हूँ। इसके अलावा मैं ये गणेश भगवान का एक दीपक लगाया है, दूसरा ये जो 5 वाला दीपक है, ये मैं अपनी माता जी के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी, तो इसलिए ये मैंने यहाँ प्रज्वलित कर दिया है। आप जो भी पाठ करते हैं वो ध्यान से, मन से और सच्ची श्रद्धा से करिए, तो हमारे सभी दुखों को दूर करती हैं माता। नवरात्र में तो एक विशेष स्पेशली शक्ति आ जाती है हम सभी के अंदर। तो चलिए अब हम करते हैं पाठ, और अब मैं करती हूँ अपनी पूजा स्टार्ट। आप बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। इसके बाद मैंने शाम को माता का भोग तैयार किया था।